नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट या फिक्शन पर आपका स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का शीर्षक है 2050 में पृथ्वी पर इंसानों का हाल कैसा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो घंटी वाला बटन दबाकर, और हाँ, ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी नई नई मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार तो मैं आप सबसे जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम इंसान एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में ये भूल गए हैं कि हम खुद भी इंसान हैं और हमको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये बात तो हम सबको पता है कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई थी, या यूं कहा जाए कि 1,00,000 साल पहले। लेकिन जब पहली बार करीब 1,00,000 साल पहले इंसान इस धरती पर आए, तब हमारी ये धरती पूरी तरह से हरी भरी थी और चारों तरफ शांति फैली हुई थी। लेकिन हम खुराफाती इंसान भला शांति से कहां रह सकते हैं। पिछले 200 सालों से हम इंसानों ने औद्योगिकीकरण के पीछे ऐसी दौड़ लगाई है मानो कि हमारे पीछे कोई जंगली जानवर पड़ा हो, और अगर हम भागे नहीं तो वो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। ये सिलसिला पिछले 200 सालों से लगातार चला आ रहा है, और आने वाले समय में अगर हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इसका खमियाजा हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि औद्योगिकीकरण ने सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का विनाश ही किया है। और आज हम ऐसी स्थिति में जा पहुंचे हैं जहां हमको सिर्फ और सिर्फ विनाश ही मिलने वाला है। पिछले 3 सालों से कई देश के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके बेस पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाले सालों में हमारे सामने कौन सी समस्याएं आने वाली हैं। दोस्तों, ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि 3 साल की ठोस वैज्ञानिक रिसर्च के बाद किया गया एक दावा है। आइए जानते हैं ये रिसर्च क्या कहती है। नंबर 1, 2050 तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो जाएगी। नंबर 2, धरती पर मौजूद 35% हिस्से में रहने वाले लोगों को साल में करीब 20 दिन जानलेवा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। नंबर 3, कृषि उत्पादन में भारी मात्रा में कटौती होगी। नंबर 4, दुनिया का फेफड़ा कहे जाने वाले अमेज़न जंगल का इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। नंबर 5, आर्कटिक के आसपास वाले सभी बर्फ से जमे ग्लेशियर पानी में बदल जाएंगे। नंबर 6, समुद्र का स्तर करीब 0.5 मीटर तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से समुद्री तट वाले कई शहरों में तबाही मच जाएगी। एशिया की सभी नदियों का पानी अधिक मात्रा में सूख चुका होगा। नंबर 8, 1 अरब से भी ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नंबर 9, पृथ्वी का 1/3 भाग रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। और नंबर 10, पृथ्वी में गर्मी का स्तर 3 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लगातार 3 साल के अध्ययन के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि हम इंसान एक बहुत ही बड़े खतरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो हमको खुली आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले कुछ सालों से इंसानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और आज ये जनसंख्या करीब 770 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, और ये लगातार बढ़ती हुई 2050 तक 980 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। इस बेकाबू हो रही जनसंख्या का न कोई तोड़ नजर आ रहा है और न ही कोई विकल्प। अगर हम आज से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तब 2050 में आने वाले विनाश को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। 21वीं सदी में इंसानों ने सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति की है, लेकिन क्या इस प्रगति के कारण हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? क्या हमारी इस औद्योगिकीकरण की भागम भाग में कुछ पीछे तो नहीं छूट गया है? बिल्कुल, हम भूल रहे हैं पर्यावरण को। हमने इस विकास की अधोगति के लिए भारी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। अगर आज पर्यावरण को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आज से 30 साल बाद यानी 2050 में हर साल लगभग 60 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ वायु प्रदूषण से ही मारे जाएंगे। इसके अलावा 2050 तक हमारी धरती का औसतन तापमान 3 डिग्री और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पूरी धरती के मौसम का संतुलन ही पूरी तरह बिगड़ जाएगा। ज्यादा गर्मी की वजह से दुनिया भर में मौजूद सभी ग्लेशियर का स्तर पिघलने लगेगा।
जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर लगभग 1 फीट तक आगे बढ़ जाएगा, जो कि समुद्र तट के पास बसे शहरों को डुबो देगा। अगर बात करें जंगल की कटाई के बारे में, तो जिस तरह से आज हम जंगल का विनाश कर रहे हैं, यह सिलसिला अगर ऐसे ही चालू रहा तो करीब 170 गीगा टन यानी कि 630 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड इस वातावरण में चला जाएगा, जो धरती पर विनाश लाने के लिए काफी है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एयर कंडीशनर्स की वजह से तापमान कितना बढ़ गया है। कंपनियों ने बेवजह सभी लोगों को एसी की आदतें डाल दी हैं। हमारी धरती का तापमान बढ़ाने में सबसे ज्यादा भूमिका एसी की ही है। एसी से निकलने वाली गैस क्लोरोफोल कार्बन और हाइड्रोफोल कार्बन की वजह से हमारी धरती सबसे ज्यादा गर्म हुई है। दोस्तों, जिस धरती ने हमको जीवन दिया, रहने के लिए मकान दिया और खाने के लिए अनाज दिया, उसी धरती का सीना आज हम इंसानों ने छलनी कर दिया है। धरती की नस में से बहने वाले पानी को हमने खत्म कर दिया है। हरी भरी धरती की चादर को बंजर कर दिया है। अगर हम अभी भी नहीं रुके ना, तो धरती के सभी जीवों को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और तब कोई भी इंसान कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय हाथ पर हाथ रखकर देखने के। तो सावधान हो जाइए और अपनी प्रकृति को विनाश से बचाइए। दोस्तों, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।